अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ केएमयू के टॉपर टीपू सुल्तान भाई हैं, जिन्होंने रिसेंटली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में गोल्ड मेडल रिसीव किया है। और ये न सिर्फ अयूब मेडिकल कॉलेज के लिए बल्कि पूरे केपी के लिए एक एजाज़ की बात है। और यह वैसे हमारे क्लास फेलो हैं, तो मेरे लिए भी बहुत एजाज़ की बात है कि टीपू भाई ने टॉप किया, 640 नंबर लिए आउट ऑफ 700, और जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है, जिसकी बुनियाद पर फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन में टीपू भाई को डीन ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया है। तो आज के बेसिकली हमारा इंटरव्यू इस बारे में कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ऐसी क्या क्या रूटीन अपनी अपनाई जाए, ऐसी कौन कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाए, कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल की जाए, जिससे आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आप टॉप कर सकते हैं, न सिर्फ अपने कॉलेज में बल्कि पूरे प्रोविंस में पूरे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हमारा इंटरव्यू होगा। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको करेंगे। आपने इंटरव्यू को लास्ट तक देखना है, ठीक है? कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। आपने मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो हम बिला कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है, मेरे वतन है, पाक चमन है, पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो। अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? खैर भाई बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं आप इंटरव्यू करके, मतलब आपने टॉप किया फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को पूरे केपीके में, तो कैसा फील हो रहा है आपको? ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे वालिदैन, सारे इदारे, सब के लिए जो है खुशी का मकाम है कि मैंने ये अचीवमेंट की। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मकाम से नवाजा। और इसके बाद अपने वालिदैन, असातिज़ा, इनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की कि आज मैं इस काबिल बना। तो बस मैं अपनी खुशी का इजहार ही नहीं, बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात है यार। मैं आपका क्लास फेलो, यकीन नहीं, जब मैंने आपका रिजल्ट सुना तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि यार हमारी एमसी ने टॉप किए। जहाँ पर ये मिस बनी हुई कि एमसी की फैकल्टी सपोर्ट नहीं करती ऑस्पीज और वाइवा में, इन रिगार्डिंग इन सब मिथ्स को तोड़ के आपने ये प्रूफ किया है कि नहीं, अगर कोई बंदा पढ़ने वाला हो तो सारी कंडीशंस को फेवर करती हैं। तो अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा, आपने ऐसे कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए थे जो आप समझते हैं कि यार एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस्तेमाल करें? और इन जनरल सबको पता है ना, लेकिन आप समझते हैं यार ये आप सोर्सेज इस्तेमाल करें, ये बुक इस्तेमाल करें, ये नोट्स, ये लेक्चर्स सुने यूट्यूब पे, जिससे आप जो है वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे मिथ्स बनी हुई ना कि जो टॉपर होते हैं हमें नंबरों के लिए नहीं पढ़ना ना। बच्चे कहते हैं यार हमें नंबर क्या करना है, हमने पास होना है। तो ये बात जेन्युइन है कि जिसके नंबर अच्छे होते हैं उसने पढ़ा अच्छा होता है। इस बात को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अगर आपने अच्छे नंबर लिए तो इस आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपके पास अच्छी बेस है, तो आप काइंडली इस बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि आपने कौन से सोर्स इस्तेमाल किए थे। सबसे पहले अगर हम बंदे का जो है जो स्टाइल होता है ना, लर्निंग स्टाइल, ये कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो वीडियोस को फेवर करते हैं, उससे जल्दी सीख जाते हैं। दूसरे हमारे पास बुक लर्नर होते हैं ना, वो बुक से बहुत ही जल्दी। बुक में भी हमारे पास अगर हम देख ले तो हमारे पास बुक जो है वो पहले शॉर्ट, मतलब इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती, टू द पॉइंट होता है। दूसरा इसमें नॉलेज, दूसरे बुक्स अगर हम देखें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं वो। तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो फेवर किसको कर सकता है, किसे वो गेन आसानी से गेन कर सकता है। अगर हम ले ले बायोकेम की ना, उसमें हमारे पास सत्या भी है, पंकजा भी है। अगर देख ले तो पंकजा लेंथी है ना, और सत्या पेपर दोनों से कवर हो जाता है। लेकिन अगर बंदा ये चाहता है कि नॉलेज उसके पास ज़्यादा हो, कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप हो, तो वो फिर पंकजा को फेवर करे। लेकिन सत्या पर भी अगर वो वीडियोस को देख लें, वीडियोस की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। अगर सिर्फ उस पर कमांड हासिल कर लें, मतलब उससे टाइम ज़्यादा दे दे, तो उससे भी फुल कवर हो सकता है। बुक्स तो सारी ठीक सारी है, कवर सारों से हो सकता है, लेकिन वो सिलेक्ट करे जो आप कवर कर सकते हो ना उस टाइम में। बायोकेम की आप कह रहे हैं सत्या मैंने खुद सत्या फॉलो की थी। और अगर हम देखें एनाटॉमी की ना, तो उसमें हमारे पास ग्रेस भी है और स्नेल भी है। मैंने स्नेल फॉलो इसलिए की थी क्योंकि उसे मैं फिर कवर कर सकता था। ग्रेस फिर मेरे लिए रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा बंदा हो कि उसके पास पहले से स्ट्रेटेजी हो वो मौजूद हो, तो फिर वो ग्रेस भी फॉलो कर सकता है। ये फिर सब्जेक्टिव फिनोमेना है, जो बंदा फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। और अगर हम फिजियो के देख ले तो उसमें तो ज़्यादातर जो है, मतलब 99% वो गाइडन को ही फॉलो करते हैं। और भी बुक्स है सिम्बोलिंग का, मगर वो बंदा देखना चाहे। और वीडियोस का तो कुछ टॉपिक्स ऐसे है, मतलब अगर हम एम्ब्रियो को देख लें तो उसमें वीडियोस की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है।
वो भी बुक से कवर हो जाता है, लेकिन आसानी हो जाती है ना। और वीडियोस का तो बस मैंने इतनी नहीं देखी थी फर्स्ट ईयर में। तो मतलब उसका पर्सनली आपने यूट्यूब चैनल्स फॉलो नहीं किया, लोग एमबीएस फॉलो करते हैं, और जबकि एमबीयू की आप करें ब्रेनलेस और सेल्फलेस की वीडियोस हैं जो पर्सनली मैंने खुद भी इस्तेमाल की थी, काफ़ी अच्छी हैं। तो आपके कहने का मतलब यही है कि वो फिजियो के लिए गाइटन, बायोकेम के लिए सथिया, और उसके अलावा जो वो है एनाटॉमी के लिए स्नेल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असल में ये है ना कि ये बुक्स तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने भी पर्सनली ये इस्तेमाल की थी, और हर क्लास में इस्तेमाल करता है, लेकिन टॉप एक स्टूडेंट करता है पूरे केएमयू को। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, और जो देखने वाले हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है, कोई भी ईयर को टॉप करते हैं, स्ट्रेटजी तो सबकी सेम होती है, चाहे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो चाहे फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो। तो ऐसा क्या, यानी क्या आपके पास ऐसा क्या कह सकते हैं वो कोई टैक्टिक्स हैं, कोई तावीज़ है क्या इसके पीछे, या क्या इसके पीछे क्या है? आप काइंडली क्वेश्चन डालें। तावीज़ तो कोई भी नहीं, बस एक चीज़ है मेहनत। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो ना, जी, उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हो। बुक तो सभी ने पढ़ी होगी, बिल्कुल लेकिन हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा किसी ने पढ़ी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन किस तरह पढ़ी है ये डिपेंड करता है ना, कि पढ़ते आप किस तरह है। मतलब एक पेज है ना, वो बंदा 5 मिनट में भी पढ़ सकता है, आधे घंटे में भी। तो आप बताएं कि आधे घंटे वाला अच्छा बिल्कुल। पढ़ेगा 5 मिनट में? तो यही है कि जितना टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा आपको फिर उसका जो है रिवार्ड मिलेगा। तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? आपकी क्या रूटीन थी? आप कहते थे यार ये इतने घंटे में आज लाजमी पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जो मर्जी हो जाए? मैंने ऐसी जो रूटीन थी? पहले जो है ब्लॉक ए में, जी, वो जी। तो हमने स्टार्ट भी लेट ली थी ना, जी, जी। तो मेरा ये रूटीन होता था कि जो कॉलेज में पढ़ाया जाए उसे जी। बस रिवाइज कर लूँ। जी, फिर जी। दूसरे ब्लॉक्स में ये रूटीन इतना फॉलो नहीं किया, जी, जी। बस इतना करता था कि मुझे लगे कि सफिशेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं। सिर्फ मैं जो पढ़ता था ब्लॉक ए में, अगर जी, जी। देख लूँ ना, तो उसमें मैंने जो खाने के बाद, रात का खाना जी, नहीं जी। होता, उसके बाद 9 से लेकर 11 बजे तक, 12 इस तक, मतलब जितना बंदी को लगे कि वो कवर कर स्टेमिना सकता है, है बिल्कुल। कोर्स को। और और इससे भी एक अच्छी स्ट्रेटजी ये है ना कि कोर्स जो है, ब्लॉक का जो कोर्स है, वो बंदा कवर करे उस ब्लॉक के टाइम में, कवर कर प्रेप्स तक जो कवर कर सकता हो, फिर वो कितने भी टाइम स्टडी करता हो। मतलब अगर वो 2 घंटे में कवर कर सकता है तो ठीक है, अगर 4 घंटे में तो 4 घंटे स्टडी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बंदा जो है वो हर कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाए, मतलब हाँ। आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर हाँ। आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर आप 3 घंटे पढ़ सकते हैं लेकिन वो 3 घंटे आपके इफेक्टिव हों और आप उसको सही तरह कवर कर सकें। और टीपू भाई कह रहे थे मैं रात 9 बजे के बाद पढ़ता था, रात 11-12 बजे तक। तो ये असल में देखें ना, पर्सनली मैं खुद भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो इस तरह आप टॉपर बन सकते हैं। तो अच्छा टीपू भाई, एक और क्वेश्चन ये कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हम पढ़ते भी हैं, हम टाइम भी देते हैं, लेकिन हमसे सिलेबस कवर नहीं होता, तो वो क्या करें कि एंड पे बड़े स्ट्रेस पे होते हैं। फिर एक टाइप वो भी आती है, वो कहते हैं हम पढ़ते भी हैं, सिलेबस कवर भी होता है, पेपर होते हैं रिवाइज नहीं होता, और इस वजह से शायद हमारी पोजीशन रह गई थी, हमारे नंबर रह गए थे। तो इसका साथ में क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि इनके लिए एंड पे मुश्किल ना हो? एंड तक तो कवर करना हो तो हो सकता है ना। जी, जी। अगर एक टाइम भी कवर करना चाहे तो बंदा आसानी से कर सकता है, क्योंकि ब्लॉक का अगर कॉलेज वाले भी रिवाइज करे तो इतना नहीं होता। और फिर जो 2 दिन वीकेंड्स भी होती है ना, तो उसमें भी कवर कर सकता है। और अगर आप कहे कि प्रेप्स में जो है ना, जी, जी। आप उसमें रिवीजन का कह रहे बिल्कुल। हैं, तो उसमें तो हमारे इस दफ़ा छुट्टियाँ भी ज़्यादा अच्छी थी। खासी प्रेप थी हमारी, और बिल्कुल। अगर प्रेप से पहले पढ़ा हुआ होता है ना, तो वो आसानी बहुत से इजीली फिर कवर रिवाइज हो हो जाता जाता है। बस यही है कि प्रेप से कवर कर ले जी, उसको, इसके बाद फिर आसानी देखें होता है। स्टूडेंट्स, टीकू भाई से स्पेशल मैंने टाइम लिया आप लोगों के लिए, और इन्होंने पूरी अपनी रूटीन बताई। मैं उसको समराइज करता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि हमारी वीडियो वैसे बहुत बड़ी हो रही है। तो ये कह रहे थे कि इन्होंने जो सोर्सेज इस्तेमाल किए तो सथिया और गाइटन और स्नेल थी, और इनकी जो रूटीन थी वो कोई खास रूटीन नहीं थी, बल्कि हमसे भी कम पढ़ते थे। पर्सनली मैंने भी शुरू में बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था, प्राइस से रूटीन बराबर हो गई थी। तो असल में ये कहने का मतलब ये कि आप क्लेवर होकर पढ़ें, और आप ये नहीं कि स्टिक टू द पॉइंट नहीं रहे, आपकी सोर्सेज जो आपको बताएं वो आप इस्तेमाल करें। यूट्यूब अगर आपको पर्सनली फॉलो करते हैं, मैंने कोई चैनल का नाम नहीं बताया, पर्सनली सबको पता है जो चैनल्स फॉलो करते हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें मेरी वीडियो बनी हुई चैनल्स पे, वो देखने जाके। इसके अलावा जो है वो इनके कहने का मतलब ये कि आप लोग अपनी कांस्टेंट रूटीन बनाएं, जितना डेली पढ़ सकते उतना पढ़ें, और बाकी जितनी भी इनसे बातें की तो आप इस वीडियो को तफसील से देखें। और टीपू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और एक चीज़ ये कि ना कि आप टाइमिंग का कह रहे हैं ना, बिल्कुल। कि स्टडी टाइमिंग, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि ब्लॉक के कोर्स को देखें, तो बंदे को खुद पता चल जाता है। फर्स्ट ईयर के लिए तो ये है कि आप ब्लॉक ए का एग्ज़ाम दे देना, तो आप खुद समझ जाएंगे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उस तक सिर्फ ये करें कि ब्लॉक ए एग्ज़ाम तक कि जो पढ़ाते हैं कॉलेज में वो बस फॉलो करें, और इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा
मतलब कोर्स आप जितनी टाइम में कवर कर सकते हो उसके मुताबिक पढ़े, ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो बस ये कंसिस्टेंट रहे और कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन ये थे हमारे साथ टिप्पू सुल्तान, फर्स्ट ईयर MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, अयूब मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इससे हमने एक तफसीली इंटरव्यू किया कि आप फर्स्ट ईयर में कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, और आखिर में जो उन्होंने बात कही कि आप जो है वो डेली का डेली पढ़ेंगे तो हर चीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।